हरे कृष्णा, राधे राधे। गोपमाधव लिटिल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज है 30वां अध्याय, तो हम 30वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, चलो पूजा करते हैं। अपनी प्लेट में तिल भी रख रखे हैं। ओम भगवते वासुदेव, ओम भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराजा पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसी कारण माघ, कार्तिक और एकादशी का यह तीन व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्र में श्री द्वारिका जी मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है, वह यज्ञ करने वाले प्राणियों से भी मुझे अधिक प्रिय होता है। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं और अनुग्रह से सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपको यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल कलह की मुक्ति हो गई है। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अत्यधिक प्रिय है कि जिससे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो जाता है। दूसरे प्राणी द्वारा किया हुआ पुण्य उनको देने से कैसे मिलता है, यह मुझे बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा कि बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है, सो सुनो। सत्ययुग में देश, ग्राम तथा कुलों का दिया हुआ पुण्य पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। सत्संग न करने पर भी यह व्यवस्था की गई है कि सत्संग जैसे पाप या पुण्य दूसरों को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। बढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन कराने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी चढ़ने से, श्वास के आने से तथा पुण्य पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने से और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 100वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है, वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। स्त्री, नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसका पैसा नहीं देता, तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है, वह उसको जिसकी की पत्तल उसने लांघी है, उसके पुण्य का 6वां भाग हो देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है, वह उसे स्पर्श करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों के लिए धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके पश्चात श्रोता से याचना करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी के पाप का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन चुराता है, वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं, उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, वह सब पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रताप के पुण्य के षष्ठांश का भागी होता है।
गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए हुए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के लिए हुए पुण्य का आधा हिस्सा लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करता है वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए हुए पुण्य तथा अथवा पाप के बिना दिए भी दूसरों को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप का पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास जो कि पवित्र भी है और बुद्धि देने वाला भी है, मैं कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। महारानी नमो नमे, पटानी नमो, महारानी नमो नमे, पटानी नमो नमे, उनसे मिलने हुई आले सामने गपसुई आले सामने न हुई आले बिंदा, मेरी पटानी नमो नमे, नंदा महारानी नमो नमे, पटानी नमो नमे, उनसे मिलने हुई तेरी पूजा, उनसे मिलने हुई सगाई, कार्तिक महीना हुई तेरी पूजा, उनसे मास हुई सगाई, बिंदा महारानी नमो नमे, हरी पटानी नमो, तुलसी आसन बैठे शालिग्राम, होने बैठे तुलसी आसन बैठे शालिग्राम, मैं महारानी नमो नमे, हरी पटानी नमो नमे, वृंदा महारानी नमो नमे, हरी पटानी नमो नमे, शालिग्राम लगाए 56 भोग, बिन तुलसी नहीं एक भी भोग, राम लगाए 56 भोग, बिन तुलसी नहीं एक भी भोग, वृंदा महारानी नमो नमे, हरी पटानी नमो नमे, महारानी नमो नमे, हरी पटानी नमो नमे। वृंदा माता की, बोलो तुलसी माता, विष्णु भगवान की, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।